गोदी मीडिया के स्टूडियो से एंकर जिस तरह हुंकारे भरता है, उसी तरह की भाषा जनता के एक बड़े तबके में उसकी स्वीकार्यता बढ़ती है और उसी तरह से वो बोलने लग जाती है। और वो विपक्ष को जब चुप करा रहा था, सवाल करने वालों को गैंग कह रहा था, तो उसके असर में जनता का वो हिस्सा एंकर और गोदी मीडिया के साथ होता चला गया। लेकिन जैसे ही जनता की बारी आई और गोदी मीडिया ने ये लड़ाई जीत ली कि विपक्ष को, उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठाए गए आरोपों को अब जगह ही नहीं देनी है, और जनता में पत्रकारिता का ये मॉडल जब स्वीकृत हो गया, तो हमले की बारी अब जनता पर थी। जनता पर ही हमला शुरू हो गया। किसानों को आतंकवादी कहा जाने लगा और कई तरह के हमले हुए। किसान तो बहुत सदमे में आ गए कि हमें तो इस देश में अन्नदाता कहा जाता है, हमें कोई आतंकवादी कैसे कह सकता है। तो उन्हें पोस्टर लगाना पड़ा अपने आंदोलन में कि हम आतंकवादी नहीं हैं। तो ये वो मीडिया है जिसे मैं बिना बंदूक वाली मिलिशिया कहता हूं। वो सरकार के फ्रंट के रूप में मीडिया के सामने खड़ा हो गया कि हम आपको यहां से आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो कई तरह के ब्लॉकेड उसने क्रिएट किए। अब तो जनता ऑटोमेटिक तरीके से चुप हो जाती है। आप कैमरे पे कैमरा ऑन करेंगे, माइक लगाएंगे, तो वो समस्याओं को जनता की तरह नहीं बोलती है, याचक की तरह बोलती है, याचना करती है। आरती के अंदाज में अब आंदोलन में नारे गढ़े जाने लगे हैं कि प्रभु का ध्यान हमारी समस्याओं की तरफ आ जाए, वो हमें देख ले और समाधान हो जाए। ये उसके नागरिक होने के चरित्र का बहुत बड़ा बदलाव है कि वो सड़क पर तो आ रही है, लेकिन उसकी याचना, उसकी आरती के अंदाज में वो आ रही है, उसकी भाषा बदल गई है। तो इस दौरान एक बहुत बड़ी चीज होती है, और आप सतर्क रहें। आपके भीतर अगर नेपाल में ये सारी चीजें हो रही हैं, अभी से सतर्क रहिए। अपने कॉन्ट्राडिक्शंस, अपने कॉम्प्रोमाइजेस को लेकर अलर्ट रहिए और उसको डील कीजिए, कम से कम कीजिए, उसको खत्म कीजिए, वरना उसी के नाम पर यह आंधी आएगी और आपके पत्रकार होने के अधिकार को, अस्तित्व को मिटाकर चली जाएगी। इसलिए अपने अंतर्विरोधों और अपने समझौतों से बहुत सावधान रहिए, उसके खिलाफ अभी से बोलना शुरू कीजिए। तो गोदी मीडिया के भीतर कंटेंट का कंपटीशन खत्म हो गया। ये कमाल का बाजार है ना। कोई एंकर चीखता है, कोई लात मारता है, कोई हिंदू रक्षक बन गया है, इसी बात का फर्क है। लेकिन कंटेंट एक समान है। चैनल भले ही अलग अलग हैं, लेकिन सारे चैनलों के कार्यक्रम के नाम उसी मालिक के राजनीतिक नारों के आधार पर रखे गए, जो सबका मालिक एक है, जिसको मैं कहता हूं, जो ट्रक के पीछे लिखा रहता है। तो अलग अलग कंटेंट की तलाश में चैनल बदलने वाला दर्शक, जो अपने आप को स्वतंत्र और स्वायत्त समझने लगा था कि हम इस चैनल के बाद उस चैनल पर भी जाकर परखेंगे। सोचिए कितना बड़ा स्वाभिमान है एक नागरिक के भीतर। यह स्वाभिमान आ जाए कि हम यूं ही आपकी बात को स्वीकार नहीं करेंगे, हम एक और चैनल पर जाकर देखेंगे, एक तीसरे चैनल पर जाकर देखेंगे। वो, इसका मतलब था कि वो नागरिक, वो दर्शक अपने नागरिक होने के लिए अब मेहनत करने लगा है, श्रम कर रहा था। लेकिन अलग अलग कंटेंट की तलाश में चैनल बदलने वाला दर्शक अब हर चैनल पर एक ही प्रकार के कंटेंट देखता है, एक ही प्रकार का कंटेंट होता है। दर्शक अब चैनल नहीं बदलते, बल्कि चैनल दर्शकों को बदल चुके हैं। इस काम में दूसरी भी एजेंसियां सहायता करती हैं और उनकी भूमिका है, पर आज उसे छोड़ देते हैं। दिल्ली हो या कोई कस्बा हो, अंग्रेजी हो या हिंदी हो या कोई और भी भाषा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जेंडर, भाषा, इलाके का फर्क मिट गया है। अंग्रेजी के पत्रकारों ने
उस अंग्रेजियत का त्याग कर दिया है जिसे हासिल करने के लिए उनके मां बाप ने अच्छे स्कूलों में बहुत फीस दिए थे। हम पहली बार अंग्रेजी बोलने वाले पत्रकारों को, एंकरों को हुल्लड़ मचाते हुए देख रहे हैं। यह धारणा अब टूट गई है कि शहर का लफंगा अंग्रेजी नहीं बोलता है। हिंदी फिल्मों का एक बहुत ही प्रचलित दृश्य है कि कोई बदमाश या लफंगा अंग्रेजी तब बोलता है जब शराब के नशे में हो। अंग्रेजी को लेकर जो एक हीनता थी और वो इस हीनता से निकलने का जो एक मार्ग शराब, एक माध्यम शराब को चुना गया, हिंदी फिल्मकारों ने चुना। अब उस हीनता से इस गोदी मीडिया की पत्रकारिता और फॉर्मेट ने आजाद कर दिया अंग्रेजी के ही एंकर को। हमें नहीं पता था कि इतनी मेहनत से सीखी गई उनकी अंग्रेजी में भी अंग्रेजी को लेकर इतनी हीनता थी, इतना कॉम्प्लेक्स था। अब अंग्रेजी बोलने वाला एंकर भी शहर के लफंगे की तरह बोल रहा है। हमारी संस्कृति में बोलने, विचारों के आदान प्रदान, इन सब की शालीनता का बहुत महत्व है, बहुत सम्मान है। इसलिए यह नहीं कहना चाहता हूं और नहीं कह सकता, देखिए मैं तारीफ करने आया हूं कि अंग्रेजी के एंकरों का भारतीयकरण हो गया है। ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि भारतीय परंपरा बातचीत की, वाद संवाद की बिल्कुल ही अलग है। उस पर आऊंगा। अंग्रेजी के एंकर को आप जब भारत आएंगे गोदी मीडिया पर्यटन देखने के लिए, टिकट कटाइए, बुक कीजिए, तो अंग्रेजी का एंकर कपड़े फाड़कर, गला फाड़कर, धरती फाड़कर बोलता हुआ आपको दिखेगा। और जब भी मैं देखता हूं तो उस समाज की बारे में सोचता हूं, समाज के बारे में जिसके बीच ये शैली कैसे सम्मानित हो गई है। अंग्रेजी का जो एंकर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और स्टीफेंस कॉलेज से पढ़कर आया है, वह भी उसी तरह से बौखला कर बोलता है जो कहीं से पढ़कर नहीं आया है, सिर्फ पास होकर आया है। ऐसे भी लोग एंकर हैं अब, लेकिन डिग्री का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है।